हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुबूस्टर एकेडमी में। और मैं आपका दोस्त मोहित तिवारी। आज अपन बात करने वाले हैं हमारे सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की, नोट्स कैसे बनाएं जिससे कि हमें जल्दी याद हो। क्योंकि आप जानते हैं नोट्स का जो पढ़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमारे नोट्स से डिसाइड कर देते हैं कि हम चीज़ों को कितनी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे या फिर कैसे अपन उनसे मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। तो अपन आज उसी पे बात करने वाले हैं कि अपन अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, और उस रिवीजन की बदौलत और हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज अपन इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाएंगे नहीं, बहुत कम समय में और काम की बात अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोट्स बनाने के लिए क्या क्या तरीका रहना चाहिए कि अपन अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों के लिए बता देता हूँ जो कोचिंग कर रहे हैं। तो जो दोस्त, जितने भी दोस्त अपने कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो वो जो उनके जो टीचर पढ़ा रहे हैं, पहले तो वो उनके नोट्स प्रिपेयर करें। जो वो बोल रहे हैं, जो वो लिखा रहे हैं, पहले तो वो सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करें। और जो लोग कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्या करें। सबसे पहले जो भी सेल्फ स्टडी करने के लिए जो बुक लाए हुए हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, और या वो साइंस हो, जो भी वो किताबें लाए हुए हैं, सबसे पहले वो बुक पढ़ें। और वो बुक को इतने अच्छी तरीके से पढ़ें, और जहाँ जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगें या फिर जो जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी लगे, शब्दकोश जो इम्पोर्टेंट लगे, उस पर आप क्या कर लें, उसको हाईलाइट कर लें कि ये वाली चीज़ हमें थोड़ा अलग देखने को मिली है, तो उस पर आप हाईलाइट कर लें। अब सबसे पहले जब आप बुक को पहली बार पढ़ेंगे, तो पहली बार बुक पढ़ने पे कभी याद होगी नहीं आपको। पहली बार बुक पढ़ें, कंसेप्ट्स को समझें, जो उसमें कंसेप्ट्स दे रखे हैं उनको अच्छे ढंग से समझें, और उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में देखने का प्रयास करें। और जब आप कोचिंग के नोट्स अच्छे से पढ़ लें, तो आप उनका कम से कम एक एक बार तो आप उनकी रीडिंग करेंगे, फिर अगली बार आप उनका रिवीजन करें। आप उनका रिवीजन करें। फिर आपको क्या करना है कि एक A4 साइज़ की रिम अपने पास रखनी है। A4 साइज़ की जो वाइट पेपर की रिम आती है वो अपने पास रखनी है, या फिर स्पाइरल वाली खाली कॉपीज़, जो A4 साइज़ के पेपर से जो स्पाइरल वाली खाली कॉपीज़ होती हैं, वो आपको अपने पास रखनी है। फिर आपको इन नोट्स के थ्रू, और अपने नए नोट्स बनाने हैं उससे पहले, जैसे ही आप कम से कम 2 बार इनका रिवीजन कर लें, 2 बार अपने नोट्स या बुक का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करें कि पिछले वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन करें। और पिछले वर्षों के प्रश्न आपको पता है कि बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाते हैं, बोर्ड के आरपीएससी के वेबसाइट से मिल जाते हैं, और टेलीग्राम चैनलों से ही मिल जाते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर की जो बुक होती हैं, वो आपको टेलीग्राम से या फिर मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आप पिछले वर्षों का प्रश्नों का अवलोकन करें। क्यों करें? इनका अवलोकन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, मतलब एग्ज़ाम में अपन से पूछ क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही आप प्रश्नों का अवलोकन कर लेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि भाई कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, और उनकी उनके बारे में बार बार बात करी जा रही हैं। तो वो जितने भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो कि बार बार आ रहे हैं, वो अपन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि भाई ये तो हमें याद करने ही हैं। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही हम टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चन को जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है पढ़ना, जहाँ से, क्योंकि हमारे पास अपने जो मेन नोट्स हैं वो तो हैं ही। अब ये नोट्स कौन से नोट्स हैं जिनको अपन रिवीजन के टाइम पे काम लेंगे, या फिर इनसे अपना आउटपुट निकलेगा अच्छे से। तो हमको क्या करना है, उन उस पेज में एक पेज लेना है, और उसमें उन क्वेश्चंस को, या फिर उन क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाना है। शॉर्ट फॉर्म में उन क्वेश्चंस को लिखते जाना है। माना कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे माना कि मैं एक टॉपिक लेता हूँ, आपने हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा, राजस्थान का इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण, हमने एक टॉपिक पढ़ा। और उस माना कि उस एकीकरण में से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे। तो आपको पहला पॉइंट बना के ये नोट करके लिख लेना है कि भाई 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने
प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे लिख लेना है। फिर उसमें आपको पूछेगा कितने चरण, तो टोटल 7 चरण हो गए। ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि कितनी, आपको ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिखने का राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, ऐसे करके नहीं लिखना है, केवल आपको 7 चरण लिखने हैं, क्योंकि आपको पता है। और इसके सामने ही आप टाइम लिख लेंगे, जो भी उसमें टाइम लगा कि इतना टाइम लगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 7 चरणों का एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के क्या करेंगे, ऐसे यूँ लिख लेंगे 7 चरण, और ऐसे पहला, इधर दूसरा, इधर तीसरा, ऐसे डायग्राम फॉर्म में यदि आप चीज़ों को लिखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और यहीं इसके आसपास उस A4 साइज पेज में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये जो आपका टॉपिक है, ये उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ही आप देख लेंगे, और 2 बार आप जब अपने मेन जो नोट्स हैं या बुक हैं उनको 2 बार यदि रिवाइज कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को भूलेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चनों को भी कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी आपने रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट ये चीज़ आती है कि और अपन इनको कैसे प्रिसाइज बनाएं। तो सबसे पहले तो होता है कि प्रश्नों का अवलोकन करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। एक क्वेश्चन को कम से कम, आप जो भी PYQs होते हैं, तो PYQs की कम से कम कितनी, 4 रीडिंग्स तो आपको लगानी है। जो भी आप PYQs के लिए बुक ला रहे हो उनकी कम से कम कितनी रीडिंग लगानी है, 4 रीडिंग लगानी है। क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स पढ़ने से इतना याद नहीं होता जितना याद होता है हमें क्वेश्चन करने से, पिछले साल के क्वेश्चन पढ़ने से। और यदि उनमें से कोई क्वेश्चन बाई चांस आपसे गलत हो जाता है, तो आपको वो बहुत दिन तक याद रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था। अब इसके आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे अपने नोट्स को और प्रिसाइज बनाएं। तो मेरा सबसे जो फेवरेट तरीका रहा है वो रहा है 1 पेज 1 टॉपिक। मतलब मैं क्या करता हूँ कि एक पेज लेता हूँ A4 साइज, और उस A4 साइज पेज में एक टॉपिक को कैसे ना कैसे करके उसमें ही सेट कर देता हूँ। जैसे माना कि जैसे अपन मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई, जब रीट की अपन रीट नहीं, जब थर्ड ग्रेड के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे थे, सेकंड ग्रेड के बाद काफ़ी कम समय बचा था, तो उसमें मैंने ये वाला मेथड अपनाया बहुत अच्छे ढंग से। और ये वाला मेथड कैसे काम करता है कि मुझे RTE पढ़नी थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पढ़ना था मुझे RTE। तो मैंने RTE 2009 उस पर लिखा, और 2009 की जितनी भी धाराएं थी उसी एक पेज में मैंने लिख ली, बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो भी था। अब एक पेज से फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आप RTE वैसे पढ़ोगे, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ोगे, तो लगभग आपको लगभग 20 पेज चाहिएंगे। अब आप देखिए 20 पेज को आप एक बार रिवाइज करने में ही आप बोर हो जाओगे। अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही इसको एक पेज पे लिख लूँगा, अब सबसे पहले तो हमको क्या करना है, जैसे ही मैंने कहा ये 20 पेज तो आपने 2 बार रिवाइज कर ही चुके हो आप इनको। अब मैं इस एक पेज पे शिफ्ट हो जाऊँगा, अब मुझे इनसे मतलब नहीं है। अब जैसे ही मैं ये एक पेज में सेट कर लूँगा, तो मैं अब इस एक पेज को ही कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर पाऊँगा आसानी से। अब ये तो केवल मैं RTE की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे राजस्थान GK के मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूँ जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मैं सभ्यताओं की बात करूँ कि सभ्यताओं से कौन से क्वेश्चन आते रहते हैं। सभ्यता हो गई हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में ऐसे बहुत सारे 1 पेज 1 टॉपिक बन सकते हैं। जैसे लोक नृत्य मैंने पढ़ लिए, और लोक संगीत पढ़ लिया, ये सब एक पेज में हो सकता है। लोकगीत हो गए, और इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आपका एक एक क्वेश्चन एक पेज में से हो जाएगा। और यदि ऐसे ही आपने 25, 30, 35 पेज के नोट्स तैयार कर लिए, तो उनमें से आपका बहुत सारा कंटेंट आप जुटा सकते हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और ये मेरा मानना है कि यदि आप ऐसे करके पढ़ते हो, 1 पेज 1 टॉपिक मेथड, ये आप लगा के पढ़ते हो, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें ये फॉर्मूला लागू हो जाता है। आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का कोई अल्टरनेटिव तो होता नहीं है कि हम अपने मेन नोट्स का तय रख दें। वो अपना सबसे पहला काम है कि वो तो अपन को 2 बार रिवाइज करने ही करने हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम की बात आती है, तो उसके लिए अपन को ये नोट्स प्रिपेयर करके रखने हैं, और यही नोट्स एग्ज़ाम टाइम पे काम देते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास समय होता है कम, हमें ज़्यादा चीज़ें करनी होती है रिवाइज़,
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूँगा, वो हैं अपने पी वाई क्यूज़ बहुत अच्छे से करें। और राजस्थान जीके के लिए आजकल आईएएस गौरव बुड़ानिया सर हैं, उनकी एक बुक आ गई है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया है उसमें कि उन्होंने ऐसे 4 बॉक्स बना के दे रखे हैं। 4 बॉक्स बना के दे रखे हैं कि जब पहला रिवीजन करो तो पहले पे टिक, दूसरा रिवीजन करो दूसरे पे टिक, ऐसे आप उनमें टिक लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा आसान पड़ेगा। वैसे और भी बहुत सारी किताबें आ सकती हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का। और ऐसी बहुत सारी किताबें आती हैं जिनसे कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये अपना एक शॉर्ट वीडियो इस पे था कि कैसे अपन अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें जिससे कि हमें एग्ज़ाम में अच्छा आउटपुट मिल सके। तो अगली वीडियो में और सारी चीज़ों पे बात करेंगे, और अगली वीडियो अपन की जहाँ तक रहने वाली है टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अपन कैसे और कितने घंटे पढ़ें। तो अपन अगली वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।